जब आपकी एक्टिंग के बीच में एक खासियत है कि आप एक्टिंग जब भी करते हैं आप अपनी आंखों से एक्टिंग कर जाते हैं। ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी सर कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि इनको वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, ही कैन एक्सप्रेस वेरी थैंक वेल। यू सो मच मैं बस। जैसे हमारा ये पावर सिस्टम चलता है, जो भेदभाव एक्चुअल में होता है, जो पावर आप एक्सरसाइज करते हैं टू मेक सम पीपल लुक इनविजिबल इन आवर सोसाइटी। जहाँ तक इस सीरीज की बात है, सतरंगी बदले तक खेल, ये कास्ट क्रीड सिस्टम जो है और जो फ्यूडल टेंडेंसी जो है सोसाइटी की, जो डिवीजन है इस तौर तरीके पे, इसकी कहानी दिखाता है मेनली। ये लौंडा नाच वाला साइड थोड़ा कम एक्सप्लोर हुआ है अभी तक। लौंडा नाच को बहुत ही अच्छे प्रारूप में और बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड वे में नहीं देखा जाता है, जैसे किसी और आर्ट फॉर्म को और परफॉर्मिंग आर्ट को देखा जाता है। यूपी, बीइंग फ्रॉम यूपी, मैंने आसपास हमेशा इस तरीके की चीजें सुनी हैं, देखी हैं। सतरंगी जो नाम है, जो रेनबो जिसको बोला जाता है, उसका मतलब यही है कि इसमें सारी इमोशंस हैं। चूहे सेट पे आए हुए थे और ये असली चूहा के साथ शूट करा था मतलब अंशुमन ने, और अंशुमन ने वो चूहा लाके मेरे ऊपर रख दिया था। So I started, असली चूहा लाके मेरे कंधे पे रख दिया था। इसके अंदर एक चूहे का दिल बसता है, जैसे मैंने वो चूहा रखा, इसकी आंखों से जो मोतियां निकली हैं, मैं क्या बताऊं भाई, मैं अपने अंदर इतना मैंने इसको 100 बार इसके लिए सॉरी बोला। पहले अच्छा इंसान बनिए, अच्छा एक्टर, अब खुद ब खुद बन जाएंगे। दोस्तों, इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सबका स्वागत। और आज अंशुमन पुष्कर जी के साथ बात करेंगे एंड आज महावंश जी का बात करेंगे। और आज एक चीज यूं बताऊं कि सतरंगी जो ZEE5 ग्लोबल पे आ रही है उसके बारे में खास चर्चा करेंगे, बिकॉज आज की चर्चा के बीच में ये जानना पड़ेगा कि इस कहानी के अंदर एक रॉ इमोशनल इंटेंस स्टोरी है। आइए बात करते हैं उनके साथ। सबसे पहले अंशुमन पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एंड आरजे जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम आपसे जानना चाहेंगे अंशुमन जी कि आप जब एक्टिंग करते हैं, सारे ये बोलते हैं जब आपकी एक्टिंग के बीच में एक खासियत है कि आप एक्टिंग जब भी करते हैं आप अपनी आंखों से एक्टिंग कर जाते हैं, आपको डायलॉग बोलने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती। तो ये कितनी सच्ची बात है? ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी सर कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप जैसे व्यूअर्स और चाहने वाले बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है, जो कि ज़रूरत है उस समय उस सीन की, अगर जो वो आंखों से ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही हो, तो कैसा कुछ मन आपका जो है, आपका आंखों का, आपकी आंखें आपका मन का होती हैं कि दर्पण होती हैं। अगर जो मन में वो बात चल रही है तो आंखों में खुद ब खुद आती है। तो ये तो दर्शक बता पाएंगे कि कितनी सच्चाई है या नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी सच्चे रूप में जो भाव प्रतीत हो सके, चाहे वो शब्दों से हो चाहे आंखों से हो जाए तो बेहतर। मैं हूँ दर्शक इनकी सीरीज की, और मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि इनको वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, ही कैन एक्सप्रेस वेरी वेल। थैंक यू सो मच मैं बस। मामा जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे भी साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि ये जो सीरीज रही है, सबसे पहले ZEE5 ग्लोबल का एक बार मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिनके कारण आपके साथ, दोनों के साथ आज बातचीत हो रही है। सतरंगी की कहानी जब आपके पास पहुंची और आपको पता लगा कि आपको अपने को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आपका पहला वो फीलिंग क्या था? और अब जब ये 22 मई को वर्ल्ड वाइड OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, तो क्या आपका अब का फीलिंग है वहां से यहां तक का? सबसे पहले जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो पहले तो स्क्रिप्ट मैंने सुनी और मुझे इंस्टेंटली ये रियलाइज हुआ कि दैट आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि ये रियलिटी एंड जो सिनेमा पे एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो द लेयर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमारा ये पावर सिस्टम चलता है, जो भेदभाव एक्चुअल में होता है, जो पावर आप एक्सरसाइज करते हैं टू मेक सम पीपल लुक इनविजिबल इन आवर सोसाइटी। तो ये सिनेमा के थ्रू ये लोगों तक पहुंचाना, ऑल्सो ये लौंडा नाच वाला साइड थोड़ा कम एक्सप्लोर हुआ है अभी तक। तो मेरे हिसाब से बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। और यूपी, बीइंग फ्रॉम यूपी, मैंने आसपास हमेशा इस तरीके की चीजें सुनी हैं, देखी हैं। ये पता था कि ये वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज टोटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस वर्ल्ड, एंड आई न्यू दैट आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जय सर इज अ ग्रेट डायरेक्टर, और उनके साथ काम करके ही जस्ट मेड थिंग्स इजी फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक।
and to work with Kumud sir and to work with Anshuman and learn from them, it was a great experience. ग्रेट। अंशुमान जी, आप सतरंगी, आपने आप यूपी से हैं, आपने इस करेक्टर को बड़ा बखूबी से, हमने ट्रेलर देखा, हमें इंतजार है 22 मई का ट्रेलर देख के, हम इंतजार इतना कर रहे हैं कि कितना थ्रिल है, कितना एक्ट है, और कैसे हमने पहले भी बोला कि आप आंखों से एक्टिंग करते हैं, मीन्स कहीं आपको डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें इंतजार रहता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको हमें कुछ शब्दों में प्लीज अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज सतरंगी इसका नाम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इस पूरी कहानी को दर्शा रहा है, तो थोड़ा सा बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में। जी सर, मैं बेसिकली बिहार से हूँ सर। यूपी के मैंने काफी कनेक्टेड रहा हूँ यूपी से, तो वहाँ के भी डायलेक्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग है मुझे। जहां तक इस सीरीज की बात है, सतरंगी बदले का खेल, ये एक ऐसी कहानी है जो कि आप ये कास्ट क्रीड सिस्टम जो है और जो फ्यूडल टेंडेंसीज जो है सोसाइटी की, जो डिवीजन है इस तौर तरीके पे, इसकी कहानी दिखाता है मेनली। और साथ ही साथ हम एक ऐसे नीश वर्ल्ड को टच कर रहे हैं जिसमें लौंडा नाच होता है। लौंडा नाच को बहुत ही अच्छे प्रारूप में और बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड वे में नहीं देखा जाता है, जैसे किसी और आर्ट फॉर्म को और परफॉर्मिंग आर्ट को देखा जाता है। चूंकि समय के साथ इसका जो रूप है वो बदलता चला गया और ये समहाउ वल्गर और बहुत ही अश्लील तौर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट होता रहा है, लोग इसे वैसे ही परसीव करते हैं आज के दौर पे, पर वो एक्चुअली वैसा नहीं है। ये उस सोसाइटी की कहानी है, उस नीश सोसाइटी की कहानी है जहाँ पे ये चीज होती है। बबलू मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा वर्ल्ड को दो डिफरेंट वर्ल्ड को दिखाता है, एक डिफरेंट इंसान की पर्सनालिटी को दिखाता है, जो कि एक इंसान जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहा था अपने जमाने में, पर सोसाइटल प्रेशर और सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन ने उसे आज का बबलू बना दिया है, जो कि बहुत ही रिवेंजफुल है और बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही वो ऐसा बन चुका है जहां पे उसको अपने इमोशन को भी मैनिपुलेट करता है टू फाइंड राइट जस्टिस टू हिज ओवरऑल विजन। वहीं पे जहां लाली, जो मेरे दूसरे कैरेक्टर का नाम है, जो एज ए लौंडा डांस परफॉर्मर, उसने अपना परफॉर्मर नाम लाली उसका है, उसका एक अलग वर्ल्ड है। वो बहुत ही विजुअल है, बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत ही ब्लंट है। ऑन अ स्टेज ही इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। और साथ ही साथ वो इस भाव को बताता है कि इस दुनिया में किस तरीके से लोग परसीव करते हैं, जब एक बनी बनी मानसिकता को कैसे परसीव करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली द रिवेंज स्टोरी, इट क्वेश्चंस द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, जो कि छोटे शहरों में, छोटे गांवों में आज भी हो रहा है। It questions the feudal mentalities of the society. It questions the discrimination of the society. It questions the crime and other things, which is dissecting all these aspects. तो वो उस पूरे वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से सामने रख रहा है। साथ ही साथ इसका एंटरटेनमेंट पहलू भी है, क्योंकि इस तरीके के जो परफॉर्मर्स होते हैं वो बहुत ही इंटरटेनिंग होते हैं जब वो स्टेज पे आते हैं। यू सी अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट कैरेक्टर थ्रू दैट थिंग, और बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव उसके थ्रू समझने को मिलता है। तो ओवरऑल जो सतरंगी जो नाम है, जो रेनबो जिसको बोला जाता है, उसका मतलब यही है कि इसमें सारे इमोशंस हैं, सारे तरीके के कैरेक्टर्स सारी इमोशंस के थ्रू जाता है और एक अच्छी इंटरटेनिंग प्लॉट तैयार करता है। तो ये वो वैसी ही कहानी है सर। तो बहुत बहुत ही अच्छे, हमने ट्रेलर देखा, कैसे आपने लाली के कैरेक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से हम वो आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन महावशी जी, आपसे एक जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि जब आप ये कैरेक्टर और सारी पूरी पिक्चर चल रही थी, कोई ऐसी बात, क्योंकि 22 तारीख को हमने ट्रेलर देखा आपका, 22 मई को ZEE5 ग्लोबल पे पूरी दुनिया देखने वाली है और हमें इंतजार है उसका, लेकिन अब भाई हम थोड़ी सी सीरियस बातें छोड़ के थोड़ी सी यादगार वाली बातें करना चाहेंगे कि बिहाइंड द सीन या ऑन द सेट कोई ऐसी यादगार जो अभी आपके माइंड में आ रही हो। हम सो बेसिकली आपने ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जहां ये हाथ में चूहा लेके निकलते हैं। वो चूहे सेट पे आए हुए थे और ये असली चूहा के साथ शूट करा था मतलब अंशुमन ने, और अंशुमन ने वो चूहा लाके मेरे ऊपर रख दिया था। सो आई स्टार्टेड, असली चूहा लाके मेरे कंधे पे रख दिया था। तो मैं चीख चीख के वहां आई स्टार्टेड सेट के बीच में कोई नकली चीज, नकली नहीं, असली चूहों के साथ करा था। और बहुत ही क्या चाहता था कि महवेश जैसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो कि इतना एकदम अप फ्रंट है, सबके सामने बातें करती है, तो मुझे लगा था कि ये मानसिक तौर पे भी उतनी ही मजबूत होगी। थोड़ी काम करती है भाई वो। रियल फीलिंग
इसके अंदर एक चूहे का दिल बसता है, जैसे मैंने वो चूहा रखा, इसकी आंखों से जो मोतियां निकली हैं, मैं क्या बताऊं भाई, मैं अपने अंदर इतना अपने, मैंने इसको गिल्ट 100 में बार चला उस गया चीज के था। लिए सॉरी बोला। मुझे बहुत लगा कि मतलब इस तरीके से ये रोना शुरू कर देगी, ये मुझे आइडिया नहीं था। एक्चुअली मुझे वो चूहा भी नहीं, मुझे वो छछूंदर लगा था, क्योंकि उसकी चोंच ऐसी थी। तो आई थॉट मेरे ऊपर एक जिंदा छछूंदर बैठा है। सो वो तो बहुत अलग था मेरी दुनिया से। ग्रेट ग्रेट। मैं एक चीज हमने इसके ट्रेलर के बीच में देखी है कि आपने वो केक वाला जो सीन है आपने किया, उसके कितने रीटेक हुए थे? चाटा वाला? सिंगल टेक। सिंगल टेक? चाटे वाला? जी हाँ सर। अरे सर नहीं बहुत नहीं, मजा केक। आया था उसमें तो। अबे, ही इज टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट सीन, दैट केक वाला सीन, मैंने कौन मतलब सा? वो वाला केक का एक जब सीन था जिसमें मेरा सर डालते हैं केक में। अच्छा हाँ 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 हाँ। मैं नहीं थी उस दिन सेट पे। तो, नहीं तो वो सिंगल सिंगल टेक में इसलिए हुआ तो केक खराब नहीं करना था, या दूसरा केक नहीं था, या नहीं, यू आर समटाइम्स द यू, देखिए ये खूबसूरत है, कहा हमेशा ये जो, जब हमारी फिल्म मेकिंग में कही जाती है कि जब मैजिक क्रिएट होता है तो होता है, तो आप आपके आसपास में जब इतने सधे हुए और अच्छे अभिनेता हों, और आपके जो आपके डीओपी हैं वो इतना सही तरीके से काम जानते हैं कि उनको जो पर्टिकुलर शॉट चाहिए था जिसमें एक्चुअली मेरा सर उसमें जाना था, उससे पहले पास हुए हैं, जहां तक वो सर तक जाने की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसके आगे विल टेक फॉरवर्ड इन डिफरेंट टेक, क्योंकि उस बार बार चेहरा जाना और फिर बार बार मेकअप होना, बिकॉज ये नॉर्मल लुक और बबलू का लुक होता तो ठीक था, वो लाली के लुक में वो चीज थी, तो बहुत ही ऐसा पॉइंट था कि बार बार मेकअप होना वो टाइम टेकिंग हो जाता, और वेब सीरीजेज में उतना समय मिलता नहीं है भाई, तो ये जरूरी था कि वो उसको एक टेक में अचीव किया जाए, और समहाउ सारी समीकरण सही बैठे और एक टेक में वो सारी चीजें अचीव हुई है। सो बबलू का करेक्टर और लाली का करेक्टर दोनों आपने बहुत खूब से निभाए हैं, हम ट्रेलर में देख रहे हैं। एंड एज ए लव स्टोरी भी पैरेलली चल रही है कि किस जी। तरीके से ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। सो आप थोड़ा सा बताएंगे कि दोनों करेक्टर के बीच में अलग अलग, बिकॉज जब हम सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं 22 मई का Z5 ग्लोबल पे आने वाला है और वर्ल्ड वाइड हम इंतजार कर रहे हैं देखने का। सो हम एक वैसी कोई यादगार, जब हम आपका ये वाला इंटरव्यू देखें और वो वाला सीन देखें, तो हम ये बात को जरूर याद रखें कि हाँ, एक करेक्टर, एक पल, वो वाला सीन जो आपका फेवरेट हो बबलू का, और दूसरा लाली का और आपका भी। एज बबलू, जैसे इसने चूहे वाले सीन की बात की, देखिए वो चीजें याद रखने की, मुझे तो मेरे लिए सेट पे हर मोमेंट ऐसा होता है कि मुझे उस वर्ल्ड में रहना पसंद है, और हर मोमेंट मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही इंटरेस्टिंग होता है, मैं आपको झड़ी लगा सकता हूँ इन चीजों की कि मुझे क्या क्या पसंद है एक मोमेंट में, तो बिकॉज इट वॉज रिटन दैट, इट इज वेरी पोएटिकली रिटन दैट दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम अ डाउन ट्रोडन सोसाइटी, यू नो, जिनके घर पे ऐसा इस तरीके से चीजें होती हैं, गरीब तबके से हैं, तो वो छोटे पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए वो कई चीजें करते हैं। उसमें एक चीज था कि उस पे वहां पे है कि वो एक भूसे के ढेर में पाइल ऑफ भूसा है, और उसके बीच में से वो एक चूहा पकड़ रहा है, ठीक है, और वो भूसों के ढेर से अपने जान पे खेलता हुआ भूसा चूहा पकड़ रहा है, तो इट वाज वेरी, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि भूसे के अंदर कैसे सांस आएगी नहीं आएगी, एंड स्टंट डबल से करवाने का मेरा ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मुझे वो इमोशन के थ्रू जाने में लगता है कि अगर जो इसमें जान माल का खतरा नहीं है ज्यादा, तो कोशिश करूं, तो बबलू के तौर पे वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब व्हेन आई गेट इनटू दैट एंड वो चूहा पकड़ता हूं, तो भूसे के ढेर में जाना और उसके ऊपर से हाथ से, और फिर काफी देर भूसा आपके ऊपर होता है, टचवुड मुझे बाद में पता चल गया कि नहीं, भूसे और रेत में काफी अंतर होता है, भूसे के अंदर आपको काफी देर सांस आती है, तो मैं चूहे के साथ काफी देर अंदर बात कर रहा था, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो बबलू के तौर पे। लाली के तौर पे द फर्स्ट इंस्टेंस, जब मैं लाली के कैरेक्टर में आता हूँ रोल के लिए, जो मैंने कहा था, तो लुक टेस्ट और सारी चीजों में आप देखते हो कि वो आप कर रहे हो, पर वहां पे सारे लोग इस तरीके से जजमेंटल नहीं होते, बट अब लाली का जब कैरेक्टर करता हूं तो ये इट सेल्फ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एक मर्द जब नारी का रूप लेता है और जब वो स्टेज पे आता है, और वहां पे जहां पे उसको उस भाव से नहीं देखा जाएगा, एक पुरुष जब भरतनाट्यम कर रहा है तो उसको बहुत ही भाव से देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्टेड भाव से देखा जा रहा है, लेकिन एक गांव में जहां पे फूहड़ता अश्लीलता के आयाम पे एक मर्द औरत बन के किसी चीज को परफॉर्म कर रहा है, और जहां पे किसी भी हाल में उसको वही रिप्रेजेंट करके देना है जो कि ऑडियंस चाहती है, तो एक अलग भाव होता है, देन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट साइड ऑफ अ परफॉर्मर, व्हेन यू want to showcase your 100% your talent, at the same time you are conflicting between
द वे पीपल आर परसीविंग इट, वो अच्छी नजर होती नहीं है और अच्छी चीज नहीं होती। तो आपको एज ए ह्यूमन बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिलता है, बहुत चीजें अलग तरीके से। मैंने एक क्षण में ये समझा जो ईव टीजिंग और ये सारे मुद्दे होते हैं, साइड से खड़े होकर उसी चीज को देखना और जब उस जगह पे खड़े होना, उस पेडेस्टल पे खड़े होने पे वो चीज महसूस करना, इसका अंतर 1 मिनट में खत्म हुआ जब मैंने वो कैरेक्टर के लिए जब पहली बार एंट्री ली स्टेज पे। एंड दैट वाज लाइफ लर्निंग लेसन फॉर मी टू सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। दैट्स ग्रेट। एंड आपकी कौन सी पूरी स्टोरी के बीच में, अभी हमें ट्रेलर के बीच में एक वैसी लव स्टोरी दिख रही है कि एक वैसा प्यार कि आपने पूरी दुनिया छोड़ दी उस प्यार के लिए, तो आप थोड़ा सा अपने करेक्टर को थोड़ा सा बताएंगे हमें? सो आप बेसिकली मेरे से आरती पूछ का रहे हैं? कैरेक्टर बहुत ज्यादा यस आरती प्लीज। बबलू के तो प्यार में है ही। बाकी उसकी जो लड़ाई शुरू होती है वो अपने घर से होती है। सो बेसिकली उसको परिवार और प्यार में एक ना एक को चुनना ही पड़ेगा, और उसने बचपन से बबलू का साथ देखा है। तो हालांकि वो उस परिवार में रहती है जहाँ ये पावर सिस्टम एक्सरसाइज करा जाता है और वो सारे गलत के बीच में रहती है, फिर भी वो एक ऐसी निकली है जिसको सोसाइटी का सही गलत साफ साफ दिखता है। तो आरती का कैरेक्टर बहुत ऐसा है कि उसको हमेशा सही गलत पता होगा, और वो गलत का साथ नहीं दे सकती, चाहे वो उसके परिवार के और अपने लोगों की बात। जहाँ उसके प्यार की बात आती है वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, एंड शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द पीपल शी लव। So yes, that's how Aarti's character is like. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड आपने शायद डायरेक्टर जी के साथ पहली बार काम किया है, जय जी के साथ। सो जब स्टार्टिंग आपको कॉल था, जब एंडिंग हुआ, जब पैकअप का टाइम हुआ, तो वो पूरी जर्नी का फीलिंग कैसा था, और क्या आपका जर्नी के बीच में लेसन्स रहे उनके साथ इमोशंस एंड रिलेशनशिप रहे? So जय सर की बात करूं तो जय सर सेट पे, सो बिहाइंड द सीन्स जब हमने ये स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, नरेशन हुआ, रीडिंग्स हुए, पहले तो सर वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी। सो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी कि नहीं तुम बहुत अच्छे से करोगी, मुझे पूरा भरोसा है, एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। और सर को बहुत भरोसा था। So I would like to thank him first of all for giving me this opportunity. Secondly, फिर जब सर सेट पे गए ना, he is very professional on set. So he will be your best friend behind the scenes, but when he go on set, he would not talk. And अब एक दिन मैंने उनको बोला कि सर सब पार्टी कर रहे थे, वर्ल्ड कप था, सर आप हमने बुलाया, आप आए नहीं। तो सर बोले कि मैं कुछ काम कर रहा था, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं सेट के जोन में हूँ, स्क्रिप्ट के जोन में हूँ, तो मैं उसी जोन में रहूँ। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब वो काम करते हैं तो वो सिर्फ काम करते हैं, और इतना इतना काम और इतना शांत सेट जाता है उनका। यू नेवर सी हिम शाउटिंग, स्क्रीमिंग, या फिर कोई हैवॉक नहीं देखोगे आप उनके सेट पे। सो बहुत ही काम, और सबको इतना स्पेस देते हैं कि कोई भी एक्टर नया हो, एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, कोई भी जाके उनसे कह सकता है कि सर मुझे लगता है इस सीन में ये बेहतर हो सकता है। तो वो बर्डन नहीं फील करते हैं, कि ही डजंट कम विद दैट बैगेज कि मैंने पहले भी करी हुई है, मुझे मत सिखाओ वाले, उससे नहीं आते हैं। वो सुनते हैं अच्छे से, और वो आपको पूरा फ्लेक्सिबल है इतने कि वो सीन में चेंजेस, और अगर वो स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है, सो दैट हैपेंस। सो मेरी सर से बहुत ही अच्छी रिलेशन है। और अभी जब एडिट पे थे तो मुझे एक दिन ऐसी रैंडम सर का कॉल आया, एंड ही वाज लाइक कि महवश मैंने सिर्फ एक सीन के लिए तुम्हें कॉल करा है, एंड दिस सीन हैज कम आउट सो वेल कि मेरे गूज़बम्प्स आ गए। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुमने उससे भी अच्छा करा है। सो आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन मुझे हमेशा याद रहेगा सर का, बिकॉज दैट वाज रियली मोटिवेटिंग। That's really great and we are waiting for 22nd मई। एंड आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। एंड अंशुमन जी, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, कैसे मैंने बोला कि एज ए ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू हम वी आर आल्सो योर फैन, एंड ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जो आप मेहनत करते हैं, और जो अब की नई नई जनरेशन कहने मतलब जो सीख रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनको कुछ टिप्स आप क्या देना चाहेंगे प्लीज, क्योंकि किस तरीके से काम किया जाए? सिर्फ एक्टिंग पे से जहां तक की बात है, इंसानी तौर पे हमारी एक टीचर, हमारी जो टीचर थी वो हमेशा नादरा जहीर बबर, वो एक चीज कहा करती थी कि पहले अच्छा इंसान बनिए, अच्छा एक्टर आप खुद ब खुद बन जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है टू, क्योंकि आपको कई चीजें एम्पथाइज करनी पड़ती है, एंड यू कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी को नजर नहीं डालें और सोसाइटी की चीजें आपके अंदर, वो कैरेक्टर की चीजें आपके अंदर आ जाएगी। जितना आप देखेंगे समझेंगे वो आपको ऐड ऑन होगी आपके कैरेक्टर्स में, जब आप कोई कैरेक्टर अप्रोच करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।
तो जितना हो सकता है अच्छा साहित्य पढ़िए, जितना हो सकता है अच्छा सिनेमा देखिए, प्ले अगर जो कर सकते हैं जरूर थिएटर करना चाहिए किसी को भी। मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए नहीं कि कोई थिएटर, बहुत लोग बहुत नेचुरल एक्टर होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है, वो अलग पैमाना है। पर मैं जिस प्रोसेस से आया हूं मुझे लगता है कि थिएटर करना आपको बहुत अलग अंडरस्टैंडिंग देता है सिनेमा आर्ट और इस परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। तो अब कहीं ना कहीं आप परफॉर्म करते रहेंगे तो वो एक एड ऑन होती है चीजें। तो पढ़िए, अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छा सिनेमा पढ़िए, अच्छी जगह पे कहीं पे भी एक छोटा मोटा थिएटर है, नहीं है तो सेल्फ परफॉर्मिंग टेप्स बनाइए और इस पे काम कीजिए। ये आपको बेहतर ही बेहतर करते रह जाती है। और आपके अंदर का जो जिंक्स है एज एन एक्टर, जो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो, रुक जाते हो इंसानी तौर पे, आप जब वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं पढ़ के, सुन के, करके आए हुए होते हो तो आप ज्यादा तैयार होते हो। मुझे ये बेसिक 3-4 चीजें लगती है जो किसी को भी अगर जो आगे इस इंडस्ट्री में परस्यू करना है, एक्टिंग परस्यू करनी है, तो ये बेसिक चीजें उन्हें कवर अप करनी चाहिए। क्या बात है। आप दोनों को मैं बहुत बहुत बेस्ट विशेस दूंगा इंडस्टेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, वरुण तिवारी की तरफ से, और ये वादा जरूर करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को, ऑस्ट्रेलिया के सारे लोगों को हम ये जरूर बताएंगे कि 22 तारीख को जो सतरंगी आ रही है, एंड सारे के सारे Z5 ग्लोबल पे जाके जरूर देखें। और साथ के साथ हम आपसे दोनों से ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने डायरेक्टर जी के साथ जरूर बात कीजिए, अपनी प्रोडक्शन के साथ बात कीजिए, सतरंगी 2 ऑस्ट्रेलिया में शूट कीजिए। अगर जो वो परिवेश वहां का रहेगा सर तो सतरंगी 2 ऑस्ट्रेलिया में जरूर शूट करेंगे, पर ऑस्ट्रेलिया का कैनवास काफी अलग है। हम अपने डायरेक्टर से, अपने मेकर से जरूर बात करेंगे कि इस चीज पे कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाएं जो कि दोनों परिवेशों को एक साथ मिलाता हो। और हम जरूर चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग आके शूट करें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज, एंड वी बहुत आर बहुत वेटिंग धन्यवाद फॉर सर। द सेकंड हम में। और आप सबको क्या, जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बताइए महवेश, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि Z5 ग्लोबल पे प्लीज हमारा शो देखिए। इसमें एंटरटेनमेंट, गुंडागर्दी, रिवेंज, बदला, प्यार, मोहब्बत, पेन सब है। सो यू शुड कम एंड टोटली वॉच इट फुल। बहुत टाइम बाद, एक्चुअली पर्सनली मैं उसका पार्ट 2 इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी बहुत टाइम बाद एक इतना फुल पार पैक्ड शो आ रहा है, जिसके लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज जैसे ही रिलीज होगा देखिएगा। और बाकी सब लोग ये कमाल का शो वरुण जी कर रहे हैं जिसका नाम है स्टार टॉक्स। सो प्लीज ये देखते रहिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। देखिए, डेफिनेटली एक ऐसा शो है जो कि एक नीश वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हार्टलैंड उत्तर प्रदेश की स्टोरी है जिसमें हम जो ये पूरे वर्ल्ड का डिस्क्रिमिनेशन, और जिस वर्ल्ड में आजकल हम जी रहे हैं उस वर्ल्ड में ये डिस्क्रिमिनेशन से हमें कई तरीके की कठिनाइयां सामना करना पड़ता है। और वो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, हर तौर तरीके से। आपको अगर जो ये कोर वर्ल्ड समझना है कि एक लौंडा नाच परफॉर्मर किस तरीके की जिंदगी जीता है, एक डाउन टोडन से रहा हुआ सोसाइटी का बंदा किस तरीके की चीजें जीता है, और आपको रेंज ऑफ इमोशन, रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन में जाना है, तो देखिए Z5 ग्लोबल पे हमारा शो सतरंगी बदले का खेल। और आप तो वरुण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अपने फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपने वो स्टार टॉक्स में हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक वी यू आर सर। वेटिंग फॉर 22 ऑफ मई। थैंक यू सो मच।